Good afternoon, everybody. So this is Inamal, your English trainer. Today I'm back with a new video. In this video, we are going to discuss present perfect continuous tense. Actually, this tense is also called progressive tense. So without any delay, let's get started. So now we are going to talk about present perfect continuous tense. I mean progressive tense. डियर लिसनर, ये टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी रूटीन स्पीकिंग में. इस टेंस को हम डिस्कस करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द टेंस, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और हम इस टेंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है. और स्पेशली मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो उर्दू मीडियम की आइडेंटिटी है, रहा है, रही है, उस पर फोकस नहीं करना, क्योंकि उनकी वजह से आपको आपके जहन में कंफ्यूजन आ जाएंगी. फिर आप टेंस को सिचुएशनल सही तरह यूज़ नहीं कर सकेंगे. टेंस को हमेशा सिचुएशनल यूज़ करना. अब देखो प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. दोनों की जो उर्दू की आइडेंटिटी है, रहा है, रही है, यही है, ठीक है. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इस टेंस और उस टेंस में मेजर डिफरेंस क्या है. डिफरेंस है व्यूअर्स. अब देखो, अगर कोई एक्शन राइट नाउ, समथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज एट द मोमेंट, राइट नाउ, अभी कुछ आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे. ये एक्शन अभी हो रहा है, ठीक है. और इस टेंस को हम कब और कब कैसे यूज करेंगे, ये एक्शन हमें ये टेंस हमें बताएगा कि ये जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी कंटिन्यू है और शायद फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा. तो इस उन्वान से जिसमें हम टाइम ड्यूरेशन मेंशन करेंगे, जिसमें हम पीरियड, हमें पीरियड से, हमें टाइम से, हमें ड्यूरेशन से पता चलेगा कि ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है. हम अक्सर मिस्टेक करते हैं इस टेंस को और उस टेंस को उर्दू की आइडेंटिटी की वजह से. उसमें रहा है, इसमें भी रहा है. फॉर एग्जांपल, अब मैं कहूँगा कि मैं सुबह से टीचिंग कर रहा हूँ, तो इसमें भी रहा है. अगर मैं कहूँगा कि मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीचिंग कर रहा हूँ. अब सुबह क्या है, मेरा पास्ट एक्शन है. सुबह गुजर चुका है, अभी राइट नाउ 2 o'clock है, 3 o'clock है, 5 o'clock है, लेकिन मेरा एक्शन सुबह स्टार्ट हुआ था. मेरे एक्शन की इब्तिदा सुबह हुई थी. बिगिनिंग कब हुई थी? सुबह हुई थी. सुबह स्टार्ट हुआ था, अभी भी जारी है, शायद इसके बाद भी जारी रहेगा, फ्यूचर में भी जारी रहेगा. तो इस किस्म की जिसमें मैंने सुबह का मेंशन किया, मैंने मॉर्निंग यूज किया, तो इट मीन्स कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि पास्ट में मेरा एक्शन शुरू है और अभी भी जारी है, शायद इसके बाद भी जारी रहेगा. अगर मैं इस तरह कहूँ कि आई एम टीचिंग राइट नाउ, अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो वो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है. ये जहन में बिठा देना. लेट्स लुक एट द बोर्ड. अब देखो, इसमें मैंने 2 पिक्चर डिस्प्ले करवाए हैं. देखो, इसमें मैंने ऐड करवाया है कि पास्ट और प्रेजेंट, 2 टाइम मैंने मेंशन किए, 2011, 2024. फर्ज कीजिए, लेट्स सपोज एक बंदा है जिसने 2011 से टीचिंग स्टार्ट की है और 2024 में बात कर रहा है कि अभी 24 में भी टीचिंग कर रहा है, शायद 24 के बाद भी वो टीचिंग करेगा. सॉरी. अब देखो, 2011 से शुरू कर रहा है, शुरू की है इसने टीचिंग, अभी भी टीचिंग कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, सैम हैज बीन टीचिंग सिंस 2011. अब देखो, उसका एक्शन पास्ट में शुरू है. 2011 क्या है? पास्ट है. लेकिन राइट नाउ उसका एक्शन अभी भी जारी है, उसका टीचिंग अभी भी जारी है, वो अभी भी टीचिंग कर रहा है, लेकिन शुरू कब हुआ है? पास्ट में शुरू हुआ है. अब देखो, अगर मैं सुबह से मैंने काम स्टार्ट किया है, सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, तो मेरा एक्शन सुबह स्टार्ट हुआ है, पास्ट है, सुबह गुजर चुकी है, वो सुबह पास्ट है. अब पास्ट से लेकर अभी भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो पास्ट में मेरा एक्शन शुरू है, अभी भी जारी है. तो इस चीज को जहन में कीप इन योर माइंड, इसको जहन में बिठाना कि एक एक्शन पास्ट में शुरू है, अभी भी जारी है, बाद में भी जारी रहेगा. तो उस पर्पस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस हम यूज करेंगे, ठीक है. क्लियर हो गया ये बात? सो नाउ लेट्स डिफाइन द टेंस.
We can define this tense in many ways, but let's study first this definition. This tense is used to describe an action or event that began in the past and or continuing in the present and have not yet been completed. अब देखो ये टेंस हमें बताता है एक एक्शन के बारे में, एक इवेंट के बारे में जो कि पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, कंप्लीट होने का नाम भी नहीं ले रहे, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, और शायद इट माइट बी इन कंटिन्यू इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। सो ये इसकी थी डेफिनेशन कि इस टेंस को हम जब यूज करते हैं वो एक्शन को, उस इवेंट को जो पास्ट में शुरू है, अभी भी जारी है, शायद अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्यूचर में भी जारी होगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। लेट्स लुक एट द फर्स्ट फॉर्मूला, पॉजिटिव फॉर्मूला। व्हेन वी मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, व्हेन वी मेक अ स्ट्रक्चर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट। Subject means I, we, you, they, he, she, it, singular name, plural names, all these, okay. Subject plus have been. Have been is gonna use with I, we, you, they. Have been का जो ग्रुप है वो I, we, you, they के साथ यूज होगा। उसके बाद हम has been को डिस्कस करेंगे। Has been is gonna use with he, she, it, सिंगुलर नेम। ये सिंगुलर नेम के साथ, ही, शी, इट के साथ, ग्रुप के साथ यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम वर्ब प्लस आईएनजी को डिस्कस करेंगे। वर्ब प्लस आईएनजी मींस V4, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कंटिन्यूअस एक्शन के लिए, कंटिन्यूअस एक्शन पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सिंस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम फॉर यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम टाइम को मेंशन करेंगे। टाइम मींस फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस हमने लगाया, सिंस के बाद हमने मॉर्निंग लगाया, मॉर्निंग हमारा क्या हुआ, टाइम हो गया, ओके। लेट मी टेल यू ब्रीफली समथिंग अबाउट सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर क्या है, मैं शायद प्रीवियस वीडियोस में सिंस फॉर को डिस्कस कर चुका हूं। सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम, एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम, यानी वो खास वक्त जिसको हम कहते हैं प्रॉपर टाइम, एक खास वक्त हमारे पास होता है। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द ईयर्स, नेम ऑफ द मंथ्स, नेम ऑफ द डेज, पार्ट ऑफ द डेज, नेम ऑफ द सीजन्स, नेम ऑफ द इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, 2 o'clock, लास्ट नाइट, yesterday, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। ये एग्जैक्ट टाइम है हमारे पास। अगर हम फॉर को डिस्कस करेंगे, फॉर का क्या है, कॉमन टाइम है, ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर एग्जांपल फॉर 3 days, फॉर 2 days, फॉर 5 minutes, फॉर 5 seconds, फॉर 3 months, फॉर 5 years, फॉर 10 years। इस किस्म की पर्पस के लिए हम फॉर यूज करेंगे। फॉर क्या हो गया, कॉमन टाइम है। सिंस क्या है, प्रॉपर टाइम है। कॉमन टाइम मीन्स आम टाइम, और प्रॉपर टाइम खास वक्त और आम वक्त, ठीक है। स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक, ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। हम इस घर में रह रहे हैं 5 सालों से। 5 सालों से हम इस घर में रह रहे हैं। तो एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। 5 साल जो स्पेसिफिक नहीं है, मालूम नहीं कि कौन से 5 साल, तो इस पर्पस के लिए हम फॉर यूज करेंगे। अगर हम कहेंगे पिछले 5 साल से, फिर हम सिंस लास्ट ईयर, ओके, हम ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम काउंट करेंगे 5 year, फॉर एग्जांपल 2019 आएगा, तो जब हम इसको यूज करेंगे, वी हैव बीन लिविंग इन हाउस 2019, वो भी 5 हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा वो, क्योंकि 2019 एग्जैक्ट टाइम है, उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज हियर, माई मॉम इज इन द किचन। ये सिंपल टेंस लिए हैं
कि मेरी मॉम क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि मेरी मॉम क्या है, किचन में है। शी हैज बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से खाना पका रही है, वो 2 बजे से किचन में पका रही है। ठीक है, अब 2 बजे क्या है, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, प्रॉपर टाइम है 2 o'clock, 2 बजे से। अब देखो मेरी माँ किचन में है और वो 2 बजे से खाना पका रही है, 2 बजे से पका रही है। ठीक है, समझ आई? आई होप you got it. So let's move on to the negative statements. When we make negative statements in this tense, so let's study subject हम first लगाएंगे. The very first thing we add subject plus have not plus been. पहले देखो पॉजिटिव में have been आ रहा था, अब चूंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो हम not को बीच में लगाएंगे, फिर उसके बाद been लगाएंगे, have not, has not, फिर बाद में been लगाएंगे। ठीक है, हैज नॉट बीन, फिर उसके बाद हम वर्ब प्लस आईएनजी, वही कंटिन्यूअस पर्पस के लिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस एंड फॉर एंड प्लस टाइम हम मेंशन करेंगे। ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। शी हैज नॉट बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस यू कॉल्ड। वो आपके बारे में नहीं सोच रही है जब से आपने उसको कॉल किया है, यानी कॉल करने की एग्जैक्ट टाइम, जिस टाइम ने आपने उसको कॉल किया था उस वक्त से आपके बारे में नहीं सोच रही है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर अ वाइल। मैं थोड़ी देर से चाय नहीं पी रहा हूं। ये यहाँ पे जो आप लोगों ने उर्दू की किताबों में देखा होगा कि फॉर का मतलब के लिए, नहीं, यहाँ पे के लिए मतलब नहीं, यहाँ मतलब इसका से है कि आई हैव नॉट बीन आव। अगर हम हैव नॉट को कंट्रैक्शन फॉर्म में लेंगे, इसकी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे आई एम नॉट बीन टेकिंग टी फॉर वाइल। हम थोड़ी देर से चाय नहीं पी रहे हैं। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव पर्पस है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, मींस इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स। व्हेन वी मेक क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन एग्जांपल्स, so we will bring have and has in beginning of the sentences. Okay, first we use have, has, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम बीन यूज करेंगे। क्योंकि हम स्टार्टिंग में बीन इसके साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि व्हेन वी मेक इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद हम वर्ब प्लस आइन यूज करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क। नेवर ट्राई टू फॉरगेट साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के आखिर में जब भी आपको क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज वो है, हैज शी बीन मेकिंग पिज्जा पिज्जा सिंस 2 o'clock। क्या वो 2 बजे से पिज्जा बना रही है? क्या वो 2 बजे से पिज्जा बना रही है? Okay, let's move on to the WH question. How to make WH question in this tense. So now we are going to talk about WH question. Okay, so first, since when. Since when mean कब से। Since when का मतलब है कब से। ठीक है, कब से आप ये काम कर रहे हैं, कब से आप टीचिंग कर रहे हैं, कब से आप पढ़ा रहे हैं, कब से आप चाय पी रहे हैं, कब से आप जॉब कर रहे हैं, कब से आप खाना खा रहे हैं। ये सारी बातें बताने के लिए हम सिंस व्हेन यूज करें। लेकिन नोटिस वन थिंग, कीप इन योर माइंड, अगर जब सिंस व्हेन से क्वेश्चन हो गया तो आपको फिर सिंस से जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर हाउ लॉन्ग होगा तो फिर आपको फॉर से आंसर देना पड़ेगा। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब है कि आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं, कब से आप इंग्लिश सीख रहे हैं। सो you might answer, I have been learning English since January. I've been learning English since January. मैं जनवरी से इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है, या सीख रही हूँ। ठीक है, if he or she, that's different. Okay, second example, for how long have you been teaching here? कब से यहाँ पे टीचिंग कर रहे हो, कितने अरसे से यहाँ पे टीचिंग कर रहे हो। You might answer, I have been teaching here for 3 years. मैं 3 सालों से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। कब से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे?
मैं 3 सालों से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाउ लॉन्ग हैव बीन टेकिंग टी, आई हैव बीन टेकिंग टी for 5 hours, okay, for 20 minutes, for 30 minutes, okay, for 5 minutes, like, okay. So आपने since for का एग्जैक्ट यूजेज सीखा होगा कि हम किस तरह इस टेंस को अपनी डेली लाइफ स्पीकिंग में किस तरह यूज़ करते हैं प्रॉपरली, और इसमें हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि उर्दू वाली आइडेंटिटी पे नहीं जाना। बस आप जब भी इस टेंस में टाइम ड्यूरेशन आया तो उससे आपको पता चलेगा कि एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी भी जारी है, बाद में भी जारी रहेगा, तो इसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. For more, you can subscribe to our channel. You can watch different sort of videos, you can take some help from our videos, and you can, if you want to really boost your speaking skills, and especially if you want to do for 6 month spoken English course, you can just knock the door of our institute. There you can learn very interesting and beautiful English, okay. So stay with us, keep in touch, and be happy all the time. Take care. Bye bye.